नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। राजू राय ने किया ओम प्रकाश राजभर पर जोरदार हमला, राजभर को बताया मनोरंजन वाले नेता। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट से सपा राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता व घोसी लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजू राय ने एनडीए गठबंधन के सुभाष के प्रत्याशी अरविंद राजभर 20 और सुभाष के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर जोरदार हमला बोला है। श्री राय ने ओम प्रकाश राजभर को मनोरंजन वाले नेता बताया तो वहीं अरविंद राजभर को अनुभवहीन नेता बताया। श्री राय ने मंगलसूत्र और पीएम मोदी के आरक्षण वाले बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पीएम की गरिमा के खिलाफ है और यह भाषण किसी पीएम के दोयम दर्जे के भाषण के रूप में याद रखा जाएगा। अभी जिस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है परिवारवाद पर बोला गया, इस पर आपको क्या कहना है? परिवारवाद और जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी है। बिना गिरेबान में झांके और आप पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि जो उनके हर जगह सिर्फ परिवार को टिकट दिए हैं, बिना परिवार के उस भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। अगर है हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तो जितने परिवारवादी लोग हैं, बाप बेटे को टिकट दिया जा रहा है, उनको टिकट काट दें और देखेंगे कैसी जमाने की टिकट। अब कहाँ लगा रही है? शुरू में लगा रही थी, अब तो पंचर हो गया। अब कहाँ लगा? तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं, गाय की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं। अभी एक बात सुने, जिस तरह से मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है आरक्षण काट दो मुसलमानों को दिया जाएगा, इस तरह की प्रतिक्रिया क्या है? ये सबसे निचले स्तर का हिंदुस्तान की आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का भाषण है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री इस देश में दिया, क्योंकि विपक्षी होते हुए भी, उनके विरोधी होते हुए भी उनकी बातों को, उनके भाषणों को सब इस्तेमाल करते थे, उसी भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिनका इतिहास में नाम दर्ज होगा निचले स्तर की भाषा में बात करने वाले प्रधानमंत्री। मनोरंजन के मनोरंजन करना जो है, तो मनोरंजन करते हैं ना, तो मनोरंजन मंत्री हैं, तो कौन हम चुनाव लड़ेंगे उनके साथ घूम घूम कर मनोरंजन का खेल करें, तमाशा मदारी करें? मनोरंजन की बात को सिर्फ मनोरंजन तक रखा रखें। मंगलसूत्र की बात आ रही है, आज मंगलसूत्र की बात बीजेपी क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं कहना चाहती है। उनकी हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, ये उन्होंने जिस दिन ये बात का साबित कर दिया कि अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जिन गरीब, कभी जाकर उन गरीब गांव वालों से पूछो जिनका सोना सिर पे भरी हो गया है, मंगलसूत्र बहुत दूर की बात है, कान की बाली नहीं खरीद सकते अपने बेटी बहू के लिए। आप एक सपा के रणनीतिकार रहे हैं, 2012 में आपको अहम कहा जाता है, 2012 में आपकी काफी सक्रिय भूमिका है सपा को पूर्ण मिला। आप वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रवक्ता भी हैं। ऐसे में आपका मोटो क्या रहेगा? क्या मोटो किस हिसाब से आप लोग पूरे प्रदेश में अपने आप को खुद कर पाएंगे? मोटो हमने घोषणा पत्र में जाहिर कर दिया है। मोटो सिर्फ लोगों को साथ लेकर विकास करना, स्तरहीन बातें, नफरत फैलाने वाली बातें बंद करें। मोटो ये है कि सर्वांगीण विकास हो, जिस तरह से हमारी सरकार में सर्वांगीण विकास हो रहा था। बेरोजगार नौजवान, जो जिस प्रदेश की जवानी बेरोजगार हो जाए, उस प्रदेश का क्या हाल होगा ये समझ सकते हैं। देश की ताकत, प्रदेश की ताकत नौजवान होते हैं, और जब नौजवान भूखे रहेंगे और बेरोजगार रहेंगे, देश भीतर से खोखला हो जाएगा। नौजवानों को रोजगार देना, ये जहाँ हम बैठे बुनकरों का इलाका है, आपने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, अब बुनकरों को भी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बिजली का कोई सरकार से सुविधा तो मिलती नहीं है। जो सुविधा समाजवादी पार्टी सरकार बिजली का फ्लैट रेट कर रही थी, उसको खत्म कर दिया, जीएसटी लगा दिया, दाम इतना महंगा हो गया, सामान बाहर नहीं जा रहा है। यहाँ के हमारे नौजवान जो किसी सरकार पर निर्भर नहीं थे, बल्कि अपनी जीविका खुद चला रहे थे, आज पलायन की तरफ है, यहाँ से जा रहे हैं। ये किसानों का इलाका है। किसान यहाँ के जाड़े में फसलों की रखवाली ठंड में, ठिठुरती जाड़े में जानवरों से करते हैं, और गर्मी में जब फसल तैयार होती है तो बिजली के तारों से आग लगने वाली आग से करते हैं। तो जो बुरा हाल है उसको सुधारना ये हमारा है। खोखले नारे, फर्जी बातों में यकीन नहीं रखते। जी, मैं उतना नीचे गिर नहीं सकता कि उनसे मुकाबला करूं। मेरे से मुकाबला करने के लिए एक स्तर चाहिए, मेरे से मुकाबला करने के लिए ज्ञान चाहिए, मेरे से मुकाबला करने के लिए संघर्ष और त्याग चाहिए, मेरे से मुकाबला करने के लिए 10 साल का यहाँ का सेवा का इतिहास चाहिए। जब कुछ भी नहीं है तो मेरे से मुकाबले की बात ही नहीं करें। मेरे से मुकाबले में दूर दूर तक हो गए नहीं। घोसी की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? घोसी की जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप घर में भी किसी को रखते हो, काम पर भी किसी को रखते हो, तो देख कर रखते हो कि कौन काम करने वाला है। जो आपका बेटा भाई 10 साल से चुनाव हारने के बावजूद, न लड़ने के बावजूद, हर मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहा, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, बाढ़ हो, कटान हो, मरना जीना, अनाथ बच्चों को गोद लेना हो,
और जो लोग घुमंतु राजनीतिक जंजातों की तरह कभी यहाँ घूम कर गए, कभी वहां घूम कर गए, कभी इस दल में गए, कभी उस दल में गए, इनको वापस भेज दो। ओपिनियन पोल कोई नहीं आ रहा है। पत्रकार ने ओपिनियन पोल पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया है। ओपिनियन पोल कोई नहीं आ रहा है। जनता से छन के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की चारतारीख तय हो जाएगी।